नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जगह 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली अब तो तैयार हो जाइए। और यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं कि सर आप पुराने न्यूज़ दिखा देते हैं। भाई, पुराना नहीं दिखाता हूँ, जो भी अपडेट देता हूँ ऑथेंटिक और ओरिजिनल होता हूँ। देख सकते हैं, ये है कल का, कल यानी 27 जनवरी 2025। आपको डेट भी दिख रहा होगा। और ये भर्ती प्रक्रिया अगले 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। डबल स्टार आपके कंधे पे होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको जूम करके सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो इसलिए अगर अभी लेट कर रहे हैं तो अब भाई साहब आप लेट मत करिए, नहीं तो आपके हाथ से ये दरोगा निकल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे आगाह कर रहा हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे आप सबको पता है कि 1806 पोस्ट है दरोगा का। और यहाँ पे देखिएगा, ये जो सरकार है, सरकार साफ साफ बोल रहा है कि भाई इस लाइन को पढ़िएगा कि विभिन्न आयोगों और संस्थानों को मैं अधियाचना भेज चुका हूं। और ये भर्ती कितना है तो जरा सा देख लीजिएगा, है ना। ये कल का है, कल 27 जनवरी था 2025। और 1,70,000, चूंकि ये अलग अलग विभाग का भर्ती है जिसमें जो है बीएसएससी सीजीएल 4 भी शामिल है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि अगले 6 महीने में हम ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर लेंगे, मतलब कि इलेक्शन से पहले आपको नियुक्ति दे दिया जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अभी हम करें क्या, कुछ नए लोग हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे कब आ जाएगा। अभी क्या करना चाहिए, ये आज का नहीं बल्कि कल का न्यूज है, कल अपडेट किया गया है। आप चाहे तो खुद इसके ट्विटर हैंडल पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो तैयारी में लग जाइए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ लोगों का मैं देख रहा था कि सर क्या मैं अभी से तैयारी करूँ तो मेरा तैयारी हो जाएगा। डेफिनेटली हो जाएगा, हाँ, लेकिन गलती करिएगा तो फिर दिक्कत होगा। क्योंकि आप सबको पता है कि भाई 100 नंबर में 70+ क्वेश्चन सही करना उतना आसान नहीं होता है। हवा हवाई में कुछ बोल देना अलग बात है। और क्वेश्चन का लेवल भी आप देखेंगे तो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि मैं जितने बार दरोगा दिया हूँ बहुत अच्छे नंबर से पास भी किया हूँ। और मेरा हमेशा जो मार्क्स रहता है, चाहे पीटी का हो चाहे मेन्स का हो, मैंने आपको 1275 का भी मार्कशीट भी शेयर किया था आप लोगों के बीच में, आपने देखा ही था। मेरा मेंस में लगभग 83-84% मार्क्स था। और उतना आसान नहीं होता है करना। तो क्या करना है, अभी ये जो कम टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और नोटिफिकेशन आज जैसे ही आ जाएगा तो फिर आपको 45 से 50 दिन ही मिलेगा। और नोटिफिकेशन तो अब सोचिए कि भाई आपके सर पे है, इतना समझिए। क्योंकि सभी आयोग को भेज दिया गया है। और बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए जो लोग इंतजार कर रहे थे, पूरे तरीके से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि फरवरी महीना में उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। खैर, इससे पहले कुछ फ्रेंड्स का ये था कि सर अगर हम आपके साथ जुड़ना चाहें तो हम कैसे जुड़ सकते हैं। तो देखिए, हम आपके लिए कंप्लीट बैच लेके आए हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो बैच है ना फ्रेंड्स, ये जो बैच है आप जो देख पा रहे हैं, मात्र 1599 में कंप्लीट पैकेज है। आपके सर इसमें क्या क्या मिलेगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। चूँकि बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था यहाँ से थ्योरी पढ़ लेता था, उन्हें मॉक टेस्ट करने में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में, है ना, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में समस्या आते थे। इसलिए आपको अब एक जगह सारी चीज़ें मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जो लोग इच्छुक है, जिनको लगता है कि मेरे पास कंटेंट की कमी है, मुझे रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स नहीं है ना, ये सारी चीज़ें करेंट अफेयर्स में दिक्कत होता है, प्रैक्टिस करने में दिक्कत होता है, मॉक टेस्ट में दिक्कत होता है, तो मात्र एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसका जो फी आप देख सकते हैं मात्र 1599 है, कंप्लीट पैकेज है, सब कुछ एक जगह मिलता है। और पेमेंट आपको इस नंबर पे करना होता है 7319924130। यही नंबर आपको यहाँ पे दिखेगा। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, मिलेगा क्या क्या। ये पेमेंट का नंबर है 7319924130। इस पर पेमेंट करके जैसे भेजिएगा, है ना, तो उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर पर भेजिएगा, या फिर सेम नंबर पे भी भेज सकते हैं जिस पे आप पेमेंट करेंगे, उस पर भी आप स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हैं अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। अब कहिएगा सर इसमें हमें मिलेगा क्या क्या, और जो क्लासेज हो चुके हैं तो पिछले क्लासेस कैसे देख पाएंगे, मैं आपको सब कुछ इसी वीडियो में बता दूंगा। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, मैं एग्जांपल के तौर पे जरा सा बता दे रहा हूँ, जरा सा देख लीजिएगा ना। मान लीजिए अभी आप जुड़ते हैं बैच में, तो जो क्लास कंप्लीट हो गया है या फिर जो सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, मान लो कि यहाँ पे बायोलॉजी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा तो बायोलॉजी का पूरा प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा और जस्ट नीचे उसका कंप्लीट पीडीएफ दिख जाएगा, ठीक है। तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके सारे वीडियो को आप आराम से देख पाएंगे। पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा के आप पढ़ सकते हैं और मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। अब यहाँ पे पता है समस्या कहाँ पे आता है, सेम कंडीशन बाकी सेक्शन में भी होगा। अब यहाँ पे लोगों का ये समस्या आता है कि सर मैं तो थ्योरी कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से लगाए। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जरा सा देख लीजिएगा, फिर आपको सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में यहाँ पे अगर मैं चैप्टर का नाम कोई ले लेता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ जरूरी क्यों है।
क्योंकि लोग क्या करते हैं, या तो थ्योरी को पूरा कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव सारे सेक्शन उस टॉपिक का नहीं करते हैं, या फिर सिर्फ ऑब्जेक्टिव रटने के चक्कर में रह जाते हैं, या फिर आपके पास एक सही नोट्स नहीं होता है, तो एग्जाम टाइम में जो है आप चीज़ों को रिविजन नहीं कर पाते हैं। और यही कारण होता है कि मैक्सिमम कैंडिडेट जो कि उसके पास काफ़ी नॉलेज होता है, लेकिन एग्जाम टाइम में सही से रिविजन चीज़ों को नहीं कर पाते, और यही कारण होता है कि बार बार वो फेल होते हैं, एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं, है ना। मैं ये नहीं करूँ कि आप मेरे साथ जुड़ो तभी आप एग्जाम में सिलेक्शन लोगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुद से भी पढ़िए, लेकिन एक नोट्स बना लीजिए, नहीं बनाया है तो जिस बुक को पढ़ते हैं ना उसे अपना आधार बना लीजिए और बार बार उसे रिविजन करिए और वहीं पे हाईलाइट कर दीजिए। क्यों मैं कह रहा हूँ जरा सा देखिएगा। मान लीजिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने जाइएगा, ठीक है, मैं कोई एक चैप्टर पकड़ता हूँ, है ना, जरा सा एक चैप्टर मैं पकड़ लेता हूँ जो जो सबको भारी लगता है वो चैप्टर, मैं वही चैप्टर आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये लगे कि भाई सर आसान चैप्टर हमें ना बताए। तो जो देखो, मान लीजिए ये भारत का भौतिक स्वरूप, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स माइंड में रखने होते हैं। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे आपने थ्योरी कंप्लीट कर लिया, आपने भारत का पर्वतीय क्षेत्र को पढ़ लिया, उत्तर भारत का मैदान पढ़ लिया, प्रादीपीय भारत पढ़ लिया, भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र को पढ़ लिया, तटवर्तीय क्षेत्र को पढ़ लिया, और यहाँ पे डायग्राम पे आपने समझ भी लिया। अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस आप क्या करते हैं कि यहाँ से नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और क्या ध्यान में रखना है। तो इसके लिए मैं क्या किया हूँ, आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया बिल्कुल, उसके बाद मैं क्या करवाता हूँ, सेम टॉपिक आप जाके जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, और उससे वो जो टॉपिक है उसको क्वेश्चन को घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो उससे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे सब टॉपिक का क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं बना के देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अभी जो मैं चैप्टर बताऊँ भारत का भौतिक स्वरूप, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो आप कहिएगा सर जरा से देखिएगा, तो यहाँ से हो सकता है आपको प्राकृतिक परिदृश्य से प्रश्न पूछा जाए, पर्वत चोटिया से प्रश्न पूछा जाए, घाटिया से, दर्रे से आता ही है ना, हिमरेखा या हिमनद से आता है, तटीय भाग से आता है, द्वीप समूह से आता है, और इसके सारे क्वेश्चंस आपको नीचे में मैं टॉपिक वाइज अरेंज कर दिया हूँ, है ना। तो आपका यहाँ पर टेस्ट भी हो जाता है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाता है, थ्योरी पे अच्छे से कमांड हो जाता है ना। तो इसलिए दोनों सीरीज हम आपके बीच में लेके आए हैं, और क्वेश्चन वही लिया गया है जो एग्जाम में डायरेक्टली छपेगा। मैं फिर से कर रहा हूँ, चाहे थ्योरी वाला सेक्शन हो चाहे ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन हो, तो इसलिए एक प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें मिल रहा है। तो जो लोग इच्छुक हैं आके जुड़ के पढ़ सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बता दिया हूँ। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना है कि सर सिर्फ मैं अभ्यास सीरीज जो एक आप लेके आए हैं उसमें कैसे जुड़े, मैं आपको बता देता हूँ ये भी। और कुछ लोग मॉक टेस्ट के लेके भी पूछ रहे थे, सर मॉक टेस्ट अगर हम आपके साथ ज्वाइन करें तो कैसे करें। देखो भाई, अभ्यास सीरीज में जो है ना इसका फी बहुत कम कर दिया हूँ अभ्यास सीरीज का। ध्यान दे, जो लोग फाउंडेशन बैच में है तो उससे अभ्यास सीरीज अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आपको उसमें ऑलरेडी एड कर देता हूँ अभ्यास वाले बैच में, ठीक है। उसमें मॉक टेस्ट मैं करवाता हूँ, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो जो लोग अगर आप लोग अच्छे सारे सेक्शन पूरा कर लिए हैं तो अभ्यास सीरीज में ये है कि भाई सारे टॉपिक का आप देख सकते हैं, स्लोट वाइज में सारे टॉपिक कवर करवाया जाता है। यहाँ पे MCQ फॉर्मेट में सारे टॉपिक, है ना। मैंने आपको बायोलॉजी में दिखाया, मैंने आपको हिस्ट्री में दिखाया, जैसे बायोलॉजी का आपने थ्योरी कंप्लीट कर लिया है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे बायोलॉजी का यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया है ना। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पे भी जैसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो यहाँ पे सारे सब टॉपिक लिखा है और उसका क्वेश्चन आंसर आप देखेंगे, और इसका पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी लास्ट में दिख जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो मैं तो वीडियो के थ्रू आपको यहाँ पे सारी चीज़ें करवाता हूँ, लेकिन आपको PDF भी देता हूँ, तो PDF में भी उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहता है, और ये A4 साइज में होता है जब मैं आपको दूंगा ये PDF, तो ठीक है। तो प्रिंट आउट करवाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया। तो अभ्यास सीरीज में जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो उसमें जुड़ सकते हैं, ये कंप्लीट इसकी विशेषता है, और इसका फी मात्र 599 है। अभ्यास सीरीज में मॉक टेस्ट भी शामिल है ना, और साथ में सारे क्वेश्चन का तो मैं सारे सब्जेक्ट का तो प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जा रहा है ना। लेकिन हैंडरिटेन नोट्स सिर्फ फाउंडेशन बैच में मिलता है, जो लोग फाउंडेशन बैच में आएंगे तो उसमें हैंडरिटेन नोट्स, अभ्यास सीरीज के सारे चीज़ें सब कुछ, मतलब कि सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो बाकी आप लोग देख ही रहे। तो अभ्यास सीरीज के लिए वही नंबर है यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, 9341766130। इस नंबर पर चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको इसी नंबर पर करना है, 73 वाला नंबर पर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 7319924130। तो आप चाहे तो इस नंबर पर पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला पे भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जो है ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये तो बैच से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों का करंट अफेयर्स के लेके डाउट रहता है कि करंट अफेयर्स भाई बहुत बड़ा सेक्शन है, कैसे हम कवर करें, हमें नहीं होता है। तो देखो करंट अफेयर्स भी मैं आपको करवाता हूँ, तो उसका भी एक टॉपिक होता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी महीना का मैं पकड़ लेता हूँ, तो यहाँ पे जो 11-12 चैप्टर होता है और वहीं से क्वेश्चन आता है, तो मैं क्या करवाता हूँ, जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का जितने भी क्वेश्चन है मंथली वाइज मैं करवाता हूँ, तो डिटेल में, और ये एक बुक का कंपाइलेशन नहीं होता है ना, एक न्यूज़पेपर का कंपाइलेशन नहीं होता है, सारी चीज़ें आपको एक जगह सारे फैक्ट मिल जाता है, और यही कारण होता है कि भाई यहाँ से सारे क्वेश्चन सही जाता है और आप अच्छे स्कोर भी करते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था। और एक बात और मैं बता दूँ आप लोगों को,
अगर ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ो, नहीं, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप कभी भी तैयारी करते हो ना किसी भी परीक्षा के लिए, तो इसका सिलेबस पूरा करिए, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बीएसएससी सीजीएल 4 हो, चाहे बीपीएससी हो, उसका सिलेबस में अपने आप को बांध के रखिए। जैसे आप मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं बिहार दरोगा के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई बिहार दरोगा से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं बिहार दरोगा में, और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो वो कहाँ से पता लगेगा, तो वो पीवाईक्यू से पता लगेगा, प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर से आप जब सॉल्व करेंगे तब पता लगेगा, है ना। हाँ, अगर बिगिनर होते हैं आप, या फिर आपका पकड़ अच्छा नहीं हो, तो यही कारण होता है कि भाई आप चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाते हैं और बार बार एग्जाम देते हैं और नहीं होता है। तो इसीलिए मेंटर होता है, मेंटर भाई आपके बहुत सारे काम कर देते हैं और एक जगह सारे कंटेंट मिल जाता है। और मेरे संदर्भ में ये है कि भाई ऑलरेडी मैं इस एग्जाम को क्लियर किया हूँ, आपको पता ही होगा, और साथ में सारे कंटेंट भी देता हूँ। तो ये है, सब सारी चीज़ें आपको एक जगह मिलता है ना, सारे कंटेंट सब कुछ आपको एक जगह मिलता है, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है बिहार दरोगा का, तो इसे ध्यान में रख के अगर खुद से तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो भी बुक पढ़ रहे हैं, चाहे लुसेंट पढ़ रहे हैं, चाहे क्रॉन पढ़ रहे हैं, या बाकी अन्य बुक पढ़ रहे हैं, या करंट अफेयर्स के लिए कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, है ना, तो भाई साहब ये जो सेक्शन है ना सभी को मजबूत करिए। और मैं यूट्यूब पे सारे सेक्शन का टॉपिक में बता दिया हूँ, भाई आप इतना ही कर लो, है ना। और मैं यही बताता हूँ कि 85 लगभग 80 से 85 टॉपिक कर लो, आपकी मुट्ठी में होगा ये एग्जाम, और बिल्कुल होगा। एक बात और, पहली बात आपका थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी बात, आपके सारे टॉपिक पे अच्छे से कमांड होना चाहिए, उस पर प्रैक्टिस बार बार होना चाहिए। तीसरी बात, मॉक टेस्ट, जब ये दोनों काम करेंगे तो मॉक टेस्ट पे अच्छे से कमांड होना चाहिए। डेफिनेटली आप लोगों का रिजल्ट कोई नहीं रुकेगा। और ध्यान दें, जिस भी बुक को पढ़ते हैं, जिस भी नोट्स को पढ़ते हैं, तो आप देखिए जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आप जब मॉक टेस्ट देते हैं तो क्वेश्चन आप वहाँ से सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मॉक टेस्ट देने का यही आधार होना चाहिए। जब आप टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट सॉल्व करते हैं, तो मेन आधार यही होना चाहिए कि जो चीज़ें हम पढ़े हैं, मान लीजिए आपने हिस्ट्री का प्राचीन भारत का हड़प्पा सभ्यता पढ़े हैं, तो जब मॉक टेस्ट लगाने जाते हैं तो देखिए कि वहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए आप मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस के बारे में पढ़े हैं, वो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, है ना, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम चरण, सपोज दैट, तो अब वहाँ से देखिए कि भाई आप मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आता है तो वहाँ से क्वेश्चन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सपोज दैट आपने बायोलॉजी में कोई चैप्टर में बात कर लो, सर्कुलेटरी सिस्टम आपने पढ़ लिया, है ना, अब वहाँ से देखिए कि आपके मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात होता है, पढ़ना सबसे बड़ी बात नहीं होता है, आपके माइंड में कितना जाता है वो बड़ी बात होता है, और वही एग्जाम हॉल में काम आता है। खैर, ये बेसिक बातें था, आपने देख लिया। सरकार साफ साफ आपको आदेश दे रहा है कि भाई हम तो नहीं रुकने वाले हैं अगले 6 महीने में। और ये काल का न्यूज़ है, 27 दिसंबर में बोल दिया हूँ क्या, देखो भाई यहाँ पे डेट भी ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 27 जनवरी 2025, यहाँ पे देख लीजिए, है ना, 27 जनवरी 2025 का ये है। और ये साफ साफ कह रहा है कि हम जो अधियाचना है अलग अलग विभागों को भेज दिए हैं, जो कि जीएडी के पास था, और वहाँ से भी अलग अलग विभागों को भेज दिया गया है। और बहुत जल्दी, चाहे बीएसएससी सीजीएल 4 हो, चाहे दरोगा हो, आपके सामने होगा, क्योंकि आपके सामने सब कुछ है। खैर, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर दरोगा का नोटिफिकेशन आखिर कब तक आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन आपके सामने है, कभी भी आ सकता है, सब कुछ रेडी है, अधियाचना भी आयोग को चला गया है। तो आप लोग क्या करिए, तैयारी में लग जाइए, मैं यही कहूँगा। और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, दोबारा कह रहा हूँ, मौका नहीं मिलेगा, है ना। और हार्डली आपको जो है 40 से 45 दिन का ही टाइम देगा, तो यही टाइम है पढ़ने का, है ना। पढ़िए, और अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो किसी मेंटर का भी सहारा ले सकते हैं, है ना। आप चाहे तो आप मेरे साथ ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ आप देख ही रहे कि जो चीज़ें दे रहा हूँ 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार दे के भी पढ़ोगे तो ये कंटेंट, ये मटेरियल और ये गाइडेंस नहीं कहीं मिलेगा, ठीक है। खैर, आप बाकी आप समझदार हैं, तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। और इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे जुड़ने से फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि भाई वहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल मैं फ्री में प्रोवाइड करवाता हूँ आप लोगों को, और जो भी न्यूज़ और अपडेट होता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर ही जाके साझा करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तैयारी में लगे रहिए, सारे सेक्शन को मजबूत करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, है ना। और ये इतना काम करेंगे ना तो डेफिनेटली आप लोग का सिलेक्शन होगा। रिवीजन जरूरी है, रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।